जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी को। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 5वां ब्लेसिंग सत्संग शेयर कर रही हूँ। और शेयर करने से पहले मैं मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मैंने अपना घर में सत्संग करवाई थी, ये उसके बारे में सत्संग शेयर करती हूँ मैं। संगत जी, जब अष्टमी थी तो मैंने माता का प्रसाद वगैरह बनाया, माता को कंज के जमाई। और उसके बाद में सामने मेरी पड़ोस वाली आंटी जी रहती है, उनको मैं प्रसाद देने गई। तो मैंने ऐसे बात चली तो मैंने गुरु जी के बारे में उसको बताया, मैंने कैसे से हमारे गुरु जी हैं। तो उसने कहा, मैंने कहा अगले पिछले महीने मैंने अकेली ने घर पे गुरु जी का सत्संग किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने आप सबको नहीं बुलाया उस टाइम, मैंने सोचा पता नहीं क्या सोचेंगे ये। तो इस बार उसने कहा कि इस बार आप करो सत्संग तो हम आएंगे। तो 4-5 लेडीज अपने करेंगे सत्संग, तो हम आएंगे जरूर, तो आप शुरू करना। मैं चलो गुरुजी जैसे बोलेंगे, शायद आप गुरुजी आपके मुंह से बुलवा रहे हैं सत्संग घर में करवाने के लिए, हम ऐसे बोलते। तो मैंने कहा वीरवार को करते हैं, गुरु जी का ये वार है। तो हमने सत्संग वीरवार को करना था। तो अब मैं घर पे सोच रही थी, मैंने कहा इस जगह सोफा लगाऊंगी, ये सामान ऐसे से हटाऊंगी। तो गुरु जी का मैसेज आया, क्यों पुत्र टेंशन ले रखी है, सब हो जाएगा चंगा। तो मैंने कहा नहीं गुरु जी, आपके सोच रही हूँ कैसे कैसे करना होगा। सब इतना अच्छे से मेरे को घर पे सारा मेरा इंतजाम हो गया। गुरु जी की गद्दी मैंने लगाई, इतनी अच्छी सी गद्दी लगाई, पूरा डेकोरेशन के फ्लावर मेरे पड़े थे, आर्टिफिशियल की लड़ियाँ। तो संगत जी, मेरे घुटने में भी प्रॉब्लम है। तो उस दिन मैंने अकेली थी, क्योंकि मेरे पास बच्चे नहीं रहते हैं, तो अकेली रहती हूँ। अंकल जी सुबह ड्यूटी चले गए और मैंने पीछे अपना गुरु जी का दरबार सजाया, ऊपर सीढ़ी लगा के मैंने सारे वो लड़ी वगैरह लगाई। मेरे को कोई पेन भी नहीं हुआ घुटने में, बड़े आराम से मैंने करा, सारा इंतजाम मैंने अच्छे से करा। और फिर मैंने कड़ा प्रसाद वगैरह बनाया, चाय बनाई। और मैंने अंकल जी से ब्रेड मंगा ली, मैंने कहा चलो इसमें ब्रेड पकोड़ा भी प्रसाद में रख देंगे। तो फिर ये बोले कि तू कहाँ बनाएगी, ब्रेड पकोड़ा रहने देना, मैं बाहर से समोसे मंगा दूंगा तो प्रसाद में रख लेना। तो मैंने 3-4 दिन पहले ही मैसेज भी आ रहे थे कि पुत्र मेरे को समोसा का भोग लगाओ। मैंने कहा गुरुजी अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे के बाद आपको मैं समोसे का भोग लगाऊंगी गुरुजी। तो इस तरह से मैंने समोसे भी गुरुजी को भोग लगाया समोसे का। और मैंने सारा का जो संगत आई, उन्होंने बहुत अच्छा लगा उनको। जैसे मान लो हम जब गुरुजी के स्वागत के लिए अंदर बैंड बजाया, तो उसे 12 बज चुके थे उस टाइम। तो मेरे को मैसेज आया यूट्यूब के पुत्र मैं तेरे घर आने के लिए निकल चुका हूँ, मैं पहुंचने वाला हूँ। तो मैंने सामने आंटी जी को बोला, मैंने कहा गुरुजी ना पहुंचने वाले हैं, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर हमने आए गुरुजी, तो स्वागत किया, बैंड बजाया गुरुजी का लिए स्वागत के लिए। बहुत अच्छा, बहुत फील हो रहा था। सभी संगत भी बोल रही थी, 4-5 लेडीज आई थी, वो भी कह रही कि बहुत अच्छा आपने दरबार सजा रखा। फिर मैंने गुरबानी लगा दी, मेरे ऐसे फील हो रहा था जैसे मैं बड़े मंदिर में बैठी हूँ, वहाँ की गुरबानी सुन रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। और इसी बीच फिर मैंने चाय का प्रसाद गुरु जी को भोग लगाया और संगत जी को भी दिया। तो 2 आंटी संगत जी के उनकी चाय में मतलब ओम के उनको दर्शन दिए, और वो बहुत खुश हुई कि ये तो बड़ा ही चमत्कार हुआ हमारे साथ। मैंने कहा देखो हमारे गुरुजी ऐसे ही हैं। फिर समोसा और ये जब उनका भोग लगाया, तो ग्रीन चटनी थी, रेड चटनी थी इमली वाली, तो उनमें भी ओम के दर्शन हुए, सबने दर्शन किए ओम के। इस तरह से बहुत ही उनको अच्छा लगा, कह रहे कि आपने तो इतने अच्छे गुरुजी हैं आपके, बहुत कि हमारे को बुलाया, इतना अच्छा लगा कि अगली बार भी करवाओगे ना तो हमें बुलाना। तो हम फिर अच्छा लगा कि कड़ा प्रसाद वगैरह सब प्रसाद अच्छा था गुरुजी का।
कह रहे अगली बार करेंगे ना। संगत जी मैं यहाँ बिल्डिंग में रहती हूँ, मतलब सोसाइटी में रहती, तो मेरा डी ब्लॉक पूरा। बोल रही कि अपने एक डी ब्लॉक को सबको बोलेंगे, जिसको आना आ जाएंगे, तो यहाँ अगली बार सत्संग करवाओगे तो उन फिर सबको बोलेंगे। मैंने कहा जो गुरु जी का आदेश होगा, मैं कौन करने वाली होती हूँ, गुरु जी जो करवाएंगे वही करेंगे, मेरे को जो आदेश देंगे वही होगा। तो इस तरह से गुरु जी ने मेरे को सत्संग करवाया मुझसे, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और फिर मैं शाम को अपने लिए रोटी बना रही थी, तो अभी रोटी बेल रही थी, उस पे इतना बड़ा मोर त्रिशूल, फिर दूसरी रोटी करी उस पर इतना बड़ा, मतलब सॉरी वो क्या, ओम के दर्शन। और मैं अपने अंकल जी को दिखाया, मैंने देखो गुरु जी ऐसे दर्शन दे रहे हैं। तो इस तरह से मेरा सत्संग घर में कंप्लीट गुरुजी ने करवाया है। और संगत जी मैं एक बार किसी का, आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, तो उसमें लिखा था कि अब आप सत्संग सुनते सुनते आपको ना फ्रेगनेंस आएगी गुलाबों की। तो मैंने सत्संग सुन लिया था, रात को सुन रही थी, 12-1 बज चुका था। तो मैंने क्या गुरुजी आप बोल रहे थे कि सत्संग में, तो लिखा कि आप सत्संग सुनते सुनते तो गुलाबों की फ्रेगनेंस आए, आपको भी मिलेगी गुरुजी की। तो गुरुजी मेरे को तो नहीं मिली गुलाबों की फ्रेगनेंस, सत्संग मैंने पूरा सुन लिया। ऐसे करके मैंने फोन रख के अपने सो गई, तो मुझे ड्रीम में गुरुजी ने फूलों की, गुलाबों की फ्रेगनेंस में दर्शन दिए गुरुजी ने इस तरह से। और हाँ संगत जी एक मैं बताना भूल गई, तो जब मैं घर पे मैं सत्संग करवाया, तो उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया 5 लेडीज हैं कितनी, मतलब आंटी जी हैं। तो ये सामने वाले जी ने बोला, तो हमने ना उस टाइम 1 घंटे का अपना गुरबानी वगैरह सब सुन ली थी। तो उसमें फिर जब एक थोड़ा टाइम रह रहा था, 1 घंटा और रह रहा था, तो तब मैंने सत्संग लगा ली। तो 1 घंटा चली सत्संग किसी आंटी की, मतलब उसमें यूट्यूब पे सुनने लग गए हम सभी। तो उसमें सब 7 ब्लेसिंग की वो सत्संग सुन रहे थे। तो हमने फिर जब लास्ट में टाइम हो गया था, 2 घंटे सॉरी हो गए थे, उसके बाद हमने आरती शुरू करी। तो खत्म करके तो आंटी जी बोली कि आपको तो गुरुजी ने 7 ब्लेसिंग दे दी, कि अब अपने सब 7 लेडीज हैं आंटी जी, अपने पूरे कुल मिला के 7 है। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे तो ध्यान भी नहीं दिया। उसने कहा आपको तो गुरुजी 7 ब्लेसिंग दे दिया आपको। तो गुरुजी तो मुझे लगातार 777 777 में ब्लेसिंग दे रहे हैं मेरे साथ। बहुत गुरुजी चमत्कार कर रहे हैं, बहुत ही। मैं थोड़े समय से ही जुड़ी हूँ, ज्यादा नहीं हूँ जुड़ी हूँ। इस तरह से गुरुजी में पल पल में हमारा साथ देते हैं। कोई एक जीने का जैसे सहारा मिल गया। कितनी टेंशन, कितनी परेशानियां होती थी, हाय हाय चलती रहती थी, घर में टेंशन, वो है बाहर की इधर। अब तो कोई किसी चीज के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता, बस गुरुजी गुरुजी गुरुजी, हर सांस सांस में गुरुजी गुरुजी होता रहता है, बस गुरुजी की ही चर्चा चलती रहती है। इतने अच्छे गुरुजी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अपना सत्संग विराम करने से पहले मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती है, उनको भी बहुत 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 गुरुजी ब्लेस करे, उनके सब इच्छाएं पूरी करें, उनके कष्ट हरे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। और आंटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ अपना सत्संग शेयर किया और गुरुपा की ब्लेसिंग हम तक पहुंचाई। संगत आंटी जी, आप पे और आपके पूरे परिवार पे ऐसे ही गुरुपा अपनी कृपा बरसाते रहें, और सारे गुरु परिवार पर ऐसे ही गुरुपा कृपा बरसाते रहें। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल आईडी मेंशन मिलेगा आपको, जिस पर संगत जी आप अपना सत्संग हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। संगत जी, आपका सत्संग भी हम गुरु परिवार में ज़रूर शेयर करेंगे।
संगत जी, आज का सत्संग हम यहीं पे विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।